वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दुर्गा सजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC DRS सेकेंड सेमेस्टर मैथ क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस के अंतर्गत आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, घन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में तथा इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आयत तथा वर्ग के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसमें फार्मूला किस प्रकार हमारे पास दिए गए हैं। जितने हमने यहाँ टॉपिक डाला है इन सभी के फार्मूले आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में इन सभी चैप्टरों से ये आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रखा हुआ होता है। चलिए फार्मूला पढ़ लेते हैं। पहले देखिए कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो हमारा फील्ड है तो आयताकार है, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई होता है आपको पता है। आयत का परिमाप भी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ये भी पता है। वर्ग देखेंगे, वर्ग जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होती है, ठीक है। देखिए कुछ पैमाने होते हैं जो एग्जाम में दिए होते हैं और पूछ लेता है, जैसे 1 एयर, जो 1 एयर होता है वो आपका होता है 100 मीटर स्क्वायर का होता है, समझिएगा। 1 एयर होता है वो 100 मीटर स्क्वायर का होता है। अब देखिए जो 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है, जो 1 हेक्टेयर होता है वो 100 × 100 मीटर स्क्वायर अर्थात 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर के। क्योंकि कभी भी पैमाना दिया होता है कि 1 एयर दिया है, हेक्टेयर दिया है, ये मीटर स्क्वायर दिया है ना, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बताता है ये क्षेत्रफल संबंधित यहाँ पर पैमाना दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब जो बराबर होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। नोट कर लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तथा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ध्यान दीजिएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, ठीक। अब देखिए हम आयताकार जो फिगर होता है, क्षेत्र होता है, कभी कभी उनमें कुछ मार्ग बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ क्या मार्ग बनाए जाते हैं, तो उनके भी फार्मूला कैसे, जैसे देखिए पहला हेडिंग है कि जब रास्ता मैदान के बाहर बनाया जाता है, सॉरी अंदर बनाया जाता है, जैसे ABCD खेत है, तो क्या किया कि खेत को थोड़ा चौड़ाई ले लेते हैं और इनके तरफ क्या करते हैं, रास्ता बना देते हैं। जब रास्ता बना देते हैं तो ये फील्ड क्या कम हो जाती है, पहले फील्ड इतनी थी, जब रास्ता बन जाएगा तो फील्ड क्या छोटी हो जाएगी। तो कह रहा है कि इस फील्ड जो बनाया गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात रास्ते क्षेत्रफल क्या होगा यदि फील्ड मतलब जो रास्ता है खेत के अंदर बनाया गया हो। तो अब करें क्या, जो आयत है ABCD, ये बड़ा वाला आयत है ABCD के क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस PQRS जो अंदर वाला क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े वाले में छोटे घटा देंगे तो जो बचेगा वही आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन आप फार्मूला समझिए कि कहाँ किस प्रकार कैसे फार्मूला काम करेगा। जब रास्ता अंदर बनाया गया है तो बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्र हटा दीजिए तो रास्ते क्षेत्रफल आपका निकल आता है, ठीक है। अगर कुछ बनता है कि जब रास्ता मैदान के बाहर बनाया गया हो, अर्थात ABCD का आपका फील्ड है और कह रहा है कि खेत के बराबर एक रास्ता बना दी जाती है इस तरह, तो हमारा जो पूरा एरिया है PQR बन जाता है। तो कह रहा है जो रास्ता बनाया गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, तभी आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले का, तो करें क्या, आयत PQRS मतलब बड़े वाले एरिया का जो दिया हुआ उसका क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस अंदर वाला जो दिया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भी घटा देंगे कि जो बड़ा होगा, है ना, बड़े में छोटा घटाना है आपको, तो जब बड़े वाले छोटा घटा देंगे तो जो बचेगा वो रास्ता तो बचेगा, अर्थात आप करना क्या है कि बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल घटा देना है, जो निकलता है वो रास्ते क्षेत्रफल निकल आता है। ध्यान दीजिए का भी सवाल अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसा ही करना है, इस फार्मूला द्वारा ही करना है। किसमें करेंगे क्या, एक क्वेश्चन बनता है कि जब मध्य में परस्पर वो रास्ता है, एक इस तरह रास्ता निकाल दी जाती है और खेत की इस तरह रास्ता निकाल दी जाती है, तो लंबवत काटने पर मार्ग क्षेत्रफल क्या होगा। जब रास्ता निकाल दी जाती है इस तरह खेतों के बीच से, तो क्या इनका क्षेत्रफल क्या होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, पहले इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, प्लस इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस, लेकिन ये बीच में एरिया डबल हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी वही आता है, यहाँ पर भी वही आता है, मतलब यहाँ पर डबल हो जाता है।
तो माइनस करके MNTO का क्षेत्रफल घटा देना है, जो भी आंसर आएगा वो इस लंबवत मार्ग की क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ आयत संबंधित वर्ग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले। ठीक है, अब त्रिभुज देख लेते हैं, जो अधिकतर समकोण त्रिभुज लेकर ही माना जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, है ना। अगर त्रिभुज इस तरह दिया हुआ है कि ये क्या आधार है और इसके साथ लगी हुई एक लंबवत ऊंचाई है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है, अगर त्रिभुज विषमबाहु है तो उसका क्षेत्रफल होता है A × एरिया इक्वल होता है √S × S-A S-B S-C। जो S जो होता है वो आपका अर्ध परिमाप होता है, मतलब जो एरिया त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज जो बनाया गया है इन भुजा को जोड़ना है, मतलब ABC अगर भुजा है तो जोड़ के क्या करना, 2 का भाग कर देंगे, तो जो वैल्यू निकलती है वो S की वैल्यू निकलती है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप निकाल लेना है और परिमाप को आधा कर देना है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब अर्ध परिमाप ही आपका S कहलाता है। अगर त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बनता है, और समद्विबाहु मतलब ये भुजा जो बराबर इसके है, 2 भुजा बराबर हों तो उसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर/4 कर लीजिए, चाहे लंब दिया हो तो लंब की स्क्वायर/2 कर लीजिए, अगर आधार दिया तो आधार का स्क्वायर/2 कर लीजिए, क्योंकि उसका लंब जो है आधार के बराबर होगा। ठीक है, जब ये बराबर होगा और कर्ण बड़ी होती है तो कर्ण का स्क्वायर/4 हो जाएगा, ये तो ये ले लीजिए, लंब स्क्वायर/2 ये तो ले लीजिए, आधार स्क्वायर ये ले लीजिए। तो ये फार्मूले कुछ होते हैं त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, अब आता है समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए, समांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्रफल जो निकालना है वो क्या होता है, तो अगर देखिए पहले बात समांतर चतुर्भुज आप कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज की फिगर देख लीजिए, ऐसे होते हैं कि आमने सामने भुजाएं क्या समांतर होती हैं, आमने सामने क्या समांतर होती हैं, आमने सामने क्या समांतर होती, मतलब एक संगत पेयर क्या होता है समांतर होती हैं। और ये दूसरी बात जरूरी नहीं कि बराबर हो या बराबर नहीं हो, ये कोई कंफर्म कर सकते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो समांतर क्षेत्रफल क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा हो गुणे उस पर डाले गए सम्मुख सिरे से लंब डाला गया हो। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा ये है, ठीक है, अब उस पर क्या लंब डाल दिया गया है ना, सम्मुख सिरे से डाला गया लंब डाल दिया जाए तो वह आपका क्षेत्रफल होता है। गुणा कर देना है, ये गुणे ये के, मतलब आधार गुणे संगत ऊंचाई की भुजा गुणा कर देते हैं। जो त्रिभुज में था इसमें भी वैसा लग रहा है। अगर फिगर ऐसा आता है तो ये भुजा लेंगे, भुजा गुणे, अर्थात हम कह सकते हैं भुजा हमारी BC है, BC गुणे और ये भुजा लंबवत AM है तो AM हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट हो रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चनों को फॉर्मूला याद करके जब आगे बताऊंगा मैं तो याद करके चलिएगा। ठीक है, देखते हैं फिर। अब समान चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे संगत ऊंचाई। ये नॉर्मल फार्मूला है कि आधार दिया है, अगर उसके साथ ऊंचाई भी दी है तो आधार गुणा ऊंचाई कर दीजिए, उसके समान चतुर्भुज क्षेत्रफल निकल आता है। अगर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज हो, कैसे चतुर्भुज समचतुर्भुज हो, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण गुणनफल के बराबर होता है। समचतुर्भुज एक प्रकार के जैसे वर्ग होता है, वर्ग जैसे ही होता है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विकर्ण है और ये विकर्ण होता है, तो करना क्या है 1/2 विकर्ण गुणनफल, जो विकर्ण दिए हैं उनको आप गुणा कर देना है और 1/2 कर देना है, तो समचतुर्भुज निकल आता है। अगर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करेंगे तो अब जानते हैं समचतुर्भुज भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग के बराबर होता है, तो वर्ग का परिमाप समचतुर्भुज परिमाप के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 × A + B + B + H + B × L के बराबर होता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे और चौड़ाई गुणे लंबाई के बराबर होता है। ये शॉर्टकट में लिख दिया, बाकी आप जानते ही हैं। कि अगर कमरा दिया हो, कमरा कह रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 × A + B × H, अर्थात L लंबाई होगी है, B आपकी चौड़ाई होती है, H आपकी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए घन दिया हो
तो घन का संपूर्ण प्रश्न निकालना है तो 6 भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी आपने संपूर्ण प्रश्न निकालें या एरिया निकाल रहे हों तो इनका मात्रक मीटर स्क्वायर में ही जाएगा। देखिए, आपके लिए आने वाले मतलब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रूर लर्न कर लें। ठीक है, याद करें, जो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें लागू होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर फार्मूला अच्छे हो, ये कॉपी में नोट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।